हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देखेंगे हम 15 नवंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होलसेल प्राइस रिमेन इन डिफ्लेशन जोन इन अक्टूबर। तो होलसेल प्राइस जो है वो अभी भी क्या है, डिफ्लेशन जोन में है, ऐसा बताया जा रहा है अक्टूबर तक जो देखा गया उसमें। ठीक है। और आगे इज़राइल आर्मी और ये सब का क्या चल रहा है, सीज हमास पार्लियामेंट इन गाजा, वो सब आप न्यूज़पेपर वगैरह में देख ही रहे होंगे। और एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा है उसके लिए क्या कहा गया है, ये कहा गया ड्राइव टू स्पार्क वाटर अक्रॉस द सिटी इन कर पोल्यूशन से, और आर्टिफिशियल रेन ये सब कराने की भी बात कही गई थी। अब यहाँ पे देखो एक बात हुई है, भारत मंडपम मैराथन ट्रेड फेयर हो 3500 एग्जीबिटर। तो भारत मंडपम की यहाँ पे बात हो रही है, जिससे रिलेटेड क्या कहा जा रहा है, IITF यानी कि 42nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF इनाग्रेट किया गया कब, ट्यूसडे को। रिसेंटली ओपनड भारत मंडपम ऑफरिंग वाइड स्प्रेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी 3500 एग्जीबिटर्स के लिए, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों में। ओके, तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें एक चीज़ क्या कहा जा रहा है कि इस साल दिस ईयर द थीम ऑफ एनुअल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO इज़ वसुधैव कुटुंबकम। तो मतलब थीम क्या है ये याद रखना आपको, वसुधैव कुटुंबकम की बात यहाँ पे करी जा रही है। ओके, यूनाइटेड बाय ट्रेड। तो ये यूनाइटेड किसके द्वारा होंगे, ट्रेड के द्वारा, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि 42nd एडिशन है IITF की, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो 13 कंट्रीज़ के लोग होंगे, जिसमें है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, इजिप्ट, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम, तुनीशिया, किर्गिस्तान, लेबनान, ईरान, UAE। ठीक है, तो इतने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे रहेंगे, 13 पार्टिसिपेंट्स इन दी फेयर। ये फेयर में वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। द फेयर विल ऑल्सो हैव अ दिल्ली पवेलियन शोकेसिंग द कैपिटल हेरिटेज। तो कैपिटल हेरिटेज जो है दिल्ली, वो दिखाया जाएगा वहाँ पे, जिसके एंड इट्स 3 की इम्पैक्ट, जिसके 3 की इम्पैक्ट्स होंगे। वो क्या है की इम्पैक्ट्स, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, कल्चरल कॉरिडोर को बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को। तो ये हमारी लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है एज यू नो कि हम वहाँ पे स्टार लगाते हैं। अ डेली फुटबॉल ऑफ ओवर 10 लाख फूड फॉल ऑफ ओवर 10 लाख विजिटर इज एक्सपेक्टेड एट द इवेंट। तो मतलब ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 10 लाख तक के विजिटर्स वहाँ पे आएंगे इवेंट पे, और जो कि ये ये जो होगा वो 10 बजे सुबह से लेकर 7:30 बजे शाम तक होगा, नवंबर 27 तक, मतलब 27 नवंबर तक होगा। ITPO ने ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है, और जो टिकट्स हैं वो अवेलेबल होंगे आपको ऑनलाइन। तो मैं तो ये कहूँगी अगर आप दिल्ली और उस NCR एरिया से बिलोंग करते हैं या वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़रूर जाके देख सकते हो। आगे आएंगे, पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट मस्ट कंपनसेट विक्टिम ऑफ डॉग बाइट। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है, मतलब आप देखो इसमें क्या हो रहा है कि डॉग बाइट केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो स्ट्रे डॉग होते हैं, ठीक है, स्ट्रे डॉग जितने भी हैं उसके आप देख रहे होंगे कि जिनको ये भी कहा जाता है कि बहुत तो बोलते हैं नहीं कि इतने इंसिडेंट देखे जा रहे हैं सड़कों पे, इतने होते हैं कुत्ते, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कंपनसेट वो करने को बोला है विक्टिम्स को। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। आगे आएंगे, सबरीमाला अरेंजमेंट इन प्लेस एट सबरीमाला डिबूटी। मतलब सबरीमाला टेम्पल का एक केस भी आपको याद होगा, वो क्या केस था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आगे देखेंगे हम, यहाँ पे हम डेस्टिनी कॉन्टेस्ट पे हैं, जिसपे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हमारा रहता है, जिसमें बात हो रही है द इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है द इकोनॉमी ऑफ वर्ड विदाउट वर्क। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ वर्ड विदाउट वर्क की बात हो रही है। समरी देखें क्या कहा जा रहा है इसमें। कहा जा रहा है बिलियनर है एलन मस्क, ठीक है, उन्होंने हाईलाइट किया है डिसरप्टिव पोटेंशियल AI का, वेयर इन ही कंसीव्ड अ फ्यूचर वेयर AI वुड सब्सटीट्यूट ऑल ह्यूमन लेबर। कह रहे हैं कि AI क्या कर लेगा आगे चल के, वो एक तरीके से सब्सटीट्यूट हो जाएगा जितने भी ह्यूमन लेबर हैं उसका। ठीक है, तो अंडर आवर करंट सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म द ओनली वे एन इंडिविजुअल कैन एक्सेस मटेरियल रिसोर्स सच एज फूड एंड शेल्टर इज थ्रू इनकम डिलीवर फ्रॉम वर्क। तो बोल रहे हैं कि अभी जैसे हम अगर देखें, क्या देखें,
करंट सिस्टम देखें कैपिटलिज्म की, तो क्या है, इंडिविजुअल क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है मटेरियल रिसोर्सेज के लिए, जैसे फूड हो गए, फूड शेल्टर के लिए, इनकम जो उसको मिलती है, जो वो काम करता है उसके बाद इनकम मिलती है उसकी बेस करता है। इन सच अ सिस्टम वर्ड विदाउट वर्क इम्प्लाइज अ वर्ड वेयर इंडिविजुअल हु कैन नॉट फाइंड वर्क कैन नॉट एक्सेस बेसिक्स रिसोर्सेज। तो ये लाइन आपको याद रखनी है और आप अपने मेंस के आंसर में भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अभी अगर क्या हो रहा है, पहली वाली लाइन देखो, ये वाली यहाँ से देखो कि अगर कोई काम कर रहा है, जैसे उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कपड़ा हो गया, रहने के लिए हो गया, खाना हो गया, तो वो क्या कर रहा है, जो वो काम करता है उसके बदले जो उसको इनकम मिलती है उससे वो अपना जीवन यापन करता है। पर अगर एआई हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और ह्यूमन लेबर का सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो क्या होगा, किसी को फिर अगर काम नहीं मिलेगा, जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है वो फाइंड नहीं कर पाएगा वर्क, तो वो क्या कर पाएगा, कैन नॉट एक्सेस बेसिक रिसोर्सेज, तो वो बेसिक रिसोर्सेज को नहीं पा सकता है, ठीक है, अपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसको फुलफिल वो नहीं कर पाएगा। Therefore, a word where AI is supreme would not be capitalist word। तो बोल रहे हैं कि जहाँ पे AI सुप्रीम होगा, ठीक है, would not be a capitalist word but a word with very different institutional arrangement regulating production and distribution। ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, इसी को पूरा एक्सप्लेन किया गया है जो कि हमने शॉर्ट में यहाँ पे देख लिया है। Why is amnesty deals by स्पेन गवर्नमेंट कंटेंशियस। अब देखो एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, जैसे हमारे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका न्यूज़पेपर से नहीं आता, आपको करंट अफेयर से टच में रहना पड़ता है, ठीक है। ऐसे कई लोग हैं 2-3 घंटे 4 घंटे सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते जा रहे हैं, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हैं, वो कोई भी आपके काम का नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, ठीक है, कोई नई चीज़ें देखने को मिली, नया वर्ड आपको सीखने को मिला, उससे रिलेटेड आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि जैसे अगर मेंस में ऐसा कुछ आए तो आप वहाँ पे लिख सको, और प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें आए तो आपको नई सी ना लगे, इसलिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बाद में हम जाके जो ईयरली कंपाइलेशंस आती हैं उसको हम पढ़ते हैं कि जो कुछ भी हमारा छूट गया हो न्यूज़पेपर से वो हम उससे कवर कर लें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में 2-2 3-3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और दिन भर सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ते हो, क्योंकि आप PYQs देखते चलो, ट्रेंड देखते चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसी आ रही है। और आपको अपने करंट में आपको बस न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ो जो कि बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाए कि क्या चल रही हैं वर्ल्ड में, इंडिया में, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करना है। अब इसमें देखेंगे हम क्या बात की जा रही है, ठीक है, स्पेन गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखो समरी में दिया हुआ है, द चीफ ऑफ टुगेदर। अब आपको पता है जैसे बाहर कंट्री से रिलेटेड तो वो IR से रिलेटेड होता है, तो क्या कहा जा रहा है, चीफ ऑफ टुगेदर विथ कैटलोनिया चार्ल्स a fugitive from the Spanish justice system has dangled the carrot of his safe seat in exchange for amnesty for him and hundreds of others in connection with the successionist agitation। तो ये बात किसके कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, स्पेन की। क्रिटिक्स कॉन्टेंट दैट द विड्रॉल ऑफ पेनाल्टीज, किसकी बात की जा रही है कि विड्रॉल ऑफ पेनाल्टी अगेंस्ट those involved in unconstitutional referendum would undermine the principle of equality before law। ये लाइन यहाँ से याद रखनी है। कैसे, अब जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, तो आपको पता होगा जिन्होंने लक्ष्मीकांत कवर किया होगा, ठीक है, लक्ष्मीकांत जिन्होंने कवर किया होगा, और एक बार कवर करने से कुछ नहीं होता, एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने देखो रीडिंग का 3 तरीके से पर्पज़ है, ठीक है, कैसे 3 तरीके से आपको रीडिंग करनी है। एक बार आपको ऐसे ही पढ़नी है बुक, ठीक है, एक बार आपको पेंसिल से पढ़नी है, और लास्ट टाइम जब आप 3rd रीडिंग करोगे तब आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब आपको क्या पता चला होगा वहाँ से, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है, ठीक है, 2 तरह का होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे विड्रॉल की गई, जैसे क्रिटिक्स कंटेंट दैट द विड्रॉल ऑफ पेनाल्टी, मतलब पेनाल्टी विड्रॉल की बात अगर करी जा रही है अगेंस्ट जो कि इन्वॉल्व है अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम में, ठीक है, तो उसको क्या बोला जा रहा है, वुड अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, तो आप जिन्होंने लक्ष्मीकांत कवर करा होगा, आप मुझे 1 लाइन में बताओगे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह मेंशन है और कहाँ बात हुई है। तो यहाँ कहा जा रहा है स्पेन हैज़ कम टू exemplify the wider European phenomena of post-electoral stalemate
underpinned by the steady erosion of the two-party system and mushrooming of small parties on the extreme right and left of the political स्पेक्ट्रम। तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई कि कैसे डील करना है, क्या चीज़ें हैं। ये बस थोड़ी सी चीज़ें जो हमारे यहाँ से निकल के आया। तो यहाँ पे बात इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो एक हमारा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इंडिया कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें बताया चला कि व्हाट इंडिया कैन एक्सपेक्ट, इंडिया क्या एक्सपेक्ट कर सकती है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के थ्रू। तो ये समरी में जो दिया हुआ है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है द न्यू अवार्ड विल बी open to expanded group of scientists, technologists and innovator or team working in government, private sector and organization or individual working outside in organization। The RVP यानी कि RVP क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार will be given across 13 साइंटिफिक डोमेन्स। तो 13 साइंटिफिक डोमेन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये दिया जाएगा। और किनको किनको दिया जाएगा, यहाँ मैंने बताया प्राइवेट, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स को। न्यू अवार्ड सिस्टम हैज़ एलिमिनेट कैश प्राइज। तो ये लाइन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इन्होंने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है कैश प्राइस को, ठीक है। क्योंकि अगर ये इनडायरेक्टली ये बोलना चाहे कि इतनी कैश प्राइस ये वो मिलती है, आप कोई नहीं पढ़ा है किसी ने इसको न्यूज़ में, तो वो ये चीज़ समझ लेगा कि हाँ कैश प्राइस तो हर अवार्ड के साथ दी जाती है, तो इसके साथ भी दी गई होगी, जो कि एलिमिनेट कर दिया गया है कैश प्राइस को। एंड विल इंस्टीड इंक्लूड सर्टिफिकेट एंड मेडल, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट और मेडल अभी भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट मेडल दिया जाएगा, पर कैश प्राइस को एलिमिनेट कर दिया गया है। द एज लिमिट ऑफ 45 ईयर्स फॉर विज्ञान युवा SSB for young scientists appear to work against a woman representative because they bear burden of relocation, child care and have to deal with the career break। तो वुमन के लिए एज लिमिट को क्या करा है, थोड़ा सा बढ़ाया है कंपैरिजन टू मेन। तो ये है, इसी के बारे में पूरी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जो कि हमने शॉर्ट में इसको कवर कर लिया। व्हाट इंडिया कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड। ओके, अब नेक्स्ट आएंगे यॉन वन यॉन ऑल। यॉन मतलब जम्हाई लेना, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या कहा जा रहा है, वाई इज़ यॉन कंटेजियस, ठीक है। तो क्या है ये देखते हैं थोड़ा। यॉनिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसको एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माना जाता है। ये इंडिकेट करता है बोर्डम, मतलब आप बोर हो रहे हो, और अ ब्रेक इन आवर ट्रेन ऑफ थॉट। For many, it relaxing or may occur in response to seeing someone else yawn. Nobody knows why one, कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता, nobody knows why one person yawning can cause other to yawn। कि कोई ये नहीं जानता कि अगर कोई यॉन कर रहा है, मतलब जम्हाई ले रहा है, तो कैसे कोई और पर्सन भी लेने लगता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट ने क्या बताया है ये हम देखेंगे। साइंटिस्ट सेज दैट द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड ऑफ आवर primate relative। They have presented evidence that yawn are contagious among monkey। तो ये contagious होता है, मतलब एक से दूसरे में, ठीक है। जैसे कि monkey में particularly with individual of similar age and social status, ठीक है। Contagion is interrupted as a synchronization of activity, जैसे कि due to the imposition of wake sleep rhythm on different individual and to the attention they devote to each other। पहला। दूसरा, yawn should in the process of decreasing arousal according to them if observed by other animals and if observed arousal level becomes synchronized। मतलब एक से दूसरे को देख के किस तरीके से yawn करते हैं। Accordingly the yawn should be सफिशियंट बट नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। बोल रहे हैं कि ये सफिशियंट है बट कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है टू एलिसिट यॉन फ्रॉम अदर ग्रुप मेंबर। तो पूरा इन्होंने यॉन के बारे में ही यहाँ पे समझा दिया है। वॉचिंग समबडी टेकिंग अ नैप, मतलब हम अगर किसी को देख रहे हैं वो नैप ले रहा है, झपकी ले रहा है। इन अदर वर्ड माइट ऑल्सो इंक्लूड अ स्टेट ऑफ डिक्लाइनिंग अरोसल एंड ट्रिगर्ड यॉन। कि अगर हम किसी को देखते हैं कई बार ना, कि जैसे हम काम कर रहे हैं बहुत डेडिकेशन के साथ, तो आप देख रहे हो कोई नैप ले रहा है, मतलब झपकी ले रहा है, थोड़ा सा सोने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी, तो हमें भी यॉर्निंग होने लगती है, हमें भी जम्हाई आने लगती है और हमें भी वैसा थोड़ा सा लेजी फील होने लगता है। उसकी बात की जा रही है। वन वुड एक्सपेक्ट ऑब्जर्व यॉन टू बी अ मोर पावरफुल स्टिमुलस बिकॉज अनदर यॉन माइट पार्टिसिपेट द ऑब्जर्व रिलेटिव टू मस्कुलर टेंशन इन द
facial muscles that can be dissipated the yawn stretch. In addition, one might expect observed strategy in the general to be contagious. Yawn may thus a particular obvious example of general behavior synchrony of इंटर, मतलब एक जनरल बिहेवियर भी बहुत लोग का होता है कि आप देखते हो कि कई लोग बैठे बैठे ही सो जाते हैं, ये वाली भी आपने बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। तो बस यही था थोड़ा बहुत जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। तो बस मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।